जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ की वैकेंसी 2023 आने वाली है। आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि आरओ क्या है और यहाँ पर इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका डिटेल सिलेबस और प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना जाता है, मेंस में कट ऑफ कितना जाता है, पेपर कैसा आता है, इन सब चीज़ों के एक ही वीडियो में हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाना है और घंटे के निशान को दबाना है नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करें, ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिसको हिंदी में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं, इसको यूपीपीएससी संस्था द्वारा कराया जाता है। और इसमें एग्ज़ाम के 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण जो भी लोग करते हैं, जितने गुना 13 या 15 गुना बुलाया जाता है मेंस के लिए। ठीक है, तो द्वितीय चरण होता है मेंस। और इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करेंगे, क्या इसमें इंटरव्यू भी होता है? तो दोस्त, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, केवल प्री और मेंस होता है। प्रीलिम्स टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर के रहते हैं, जिनमें पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन। इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं और 140 नंबर के रहते हैं। और इसका जो दूसरा पेपर होता है सामान्य हिंदी, इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के रहते हैं। ठीक है, डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। बाकी इसके बाद होता है मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्या है, केवल और केवल मेंस में बैठने के लिए यहाँ पर इसको देना पड़ता है। हाईएस्ट रैंक लगती है, जो लोग भी सेलेक्ट हो जाते हैं मेंस में उनको बैठने का मौका मिलता है। मेंस होता है टोटल 400 नंबर का। इसमें सामान्य अध्ययन आता है, 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। निबंध आपको 3 लिखने रहते हैं और यहाँ पर भी सामान्य हिंदी आती है, आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग सब में लागू रहती है। देखिए, प्रीलिम्स के बारे में देखते हैं। यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, सभी को इसका पेपर देना होता है, चाहे रिव्यू ऑफिसर हो या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हो। देखिए, यहाँ पर जनरल स्टडीज़ जो होता है पेपर 1, इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सभी चीज़ रहते हैं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ठीक है, साइंस, सब चीज़ इसमें मिले रहते हैं। और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। यहाँ पर 1/3 निगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पेपर उसी दिन होता है जनरल हिंदी, जिसे पेपर 2 कहते हैं। इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए 1 घंटे का टाइमिंग मिलता है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहती है। टोटल 200 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, दोनों पेपर साथ ही में होते हैं, तो पहला GS1 और दूसरा यहाँ पर जनरल हिंदी, दोनों साथ में होंगे। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, चलिए, यह केवल प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग होता है मेंस मेरिट के लिए। इसका नंबर मेंस में नहीं जुड़ता है। ठीक है, मेंस के ही नंबर के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपने दे लिया, अब बढ़ते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। मेंस एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है? तो देखिए, मेंस एग्ज़ाम में आपका 3 पार्ट टोटल हैं। यहाँ पर है जनरल स्टडीज़, यहाँ पर 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 नंबर के रहते हैं। ठीक है, 2 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलता है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पेपर आता है हिंदी, और हिंदी में यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है केवल और केवल ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है रिटेन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कन्वेंशनल की बात करें तो यहाँ पर 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और यहाँ पर 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है। दूसरा जो होता है जनरल वोकैबुलरी यानी कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और यहाँ पर आधा घंटा का समय मिलता है। ठीक है, और तीसरा जो इसमें पार्ट है वह है हिंदी एस्से। तो एस्से याद रख लीजिएगा, केवल और केवल आपको हिंदी भाषा में ही निबंध लिखना है। और यहाँ पर कितने नंबर का आता है? यहाँ पर 120 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। इस प्रकार टोटल हम नंबर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 120 और 100 220 और 220 और 60 280 और 120 300 1 400, टोटल यहाँ पर 400 नंबर का, नीचे लिखते हैं दोस्त, टोटल यहाँ पर 400 नंबर का
हो जाता है और इसी 400 नंबर पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलता है। जो भी ऑब्जेक्टिव जहाँ पर भी आते हैं सब में 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लागू होता है। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, देखिए एक होता है RO और एक होता है ARO। तो इसमें टाइपिंग की बात करें तो बहुत लोग पूछेंगे टाइपिंग होती है, तो देखिए यहाँ पर ARO में टाइपिंग होती है, लेकिन RO में टाइपिंग का कोई भी रोल नहीं रहता है, केवल ARO में ही टाइपिंग होती है। ठीक है, अब देखिए डिटेल पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस देख लें। तो देखिए यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस है। पहला जो सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव आता है, इसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, 140 प्रश्न आते हैं और 140 नंबर का ही रहता है। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आ जाती है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि यहाँ पर करंट अफेयर की बात कर रहा है। यहाँ पर करंट अफेयर का रोल रहता है। अभी हम बताएंगे कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में गिरावट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 140 प्रश्न आते हैं। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर एक नज़र देख लीजिएगा। यहाँ पर हिस्ट्री से लगभग 20 से 22 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और भूगोल से बात करें यानी कि जियोग्राफी यानी कि इंडियन और वर्ल्ड दोनों, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और संविधान यानी कि पॉलिटी से यहाँ पर 7 से 9 प्रश्न आते हैं। यही लगभग रहता है, 1-2 ऊपर नीचे। ठीक है, और अर्थव्यवस्था और कृषि, ठीक है, अर्थव्यवस्था और कृषि से यहाँ पर 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल रहता है। यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन तक ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या एवं पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण सुनते चलिएगा, बाकी लिखने में मज़ेगा। पर्यावरण जो होता है 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और विज्ञान, साइंस तीनों मिला करके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो और होता है, यहाँ पर रीजनिंग, यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या दिया है, सामान्य बौद्धिक क्षमता है। 9वां नंबर देखेंगे, 1 सेकेंड, 9वां नंबर में यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्य बौद्धिक क्षमता। तो यहाँ से भी कितने प्रश्न आ जाते हैं, 15 के लगभग प्रश्न आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब मिलाएंगे मोटा मोटी यहाँ पर 140 नंबर आपका बैठ जाएगा। तो इतना ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। बाकी जो इसका सेकेंड पार्ट है जिसे सामान्य हिंदी कहते हैं, प्रीलिम्स में ही आता है। इसमें देखिए यह भी वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें 1 घंटे का समय मिलता है और 60 क्वेश्चन 60 नंबर। विलोम शब्द 10 नंबर के आते हैं। विलोम शब्द मतलब 10 रहते हैं। और यहाँ पर वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध से 10 शब्द, अनेक शब्दों के 1 शब्द, यहाँ पर 10 क्वेश्चन। ठीक है, तद्भव तत्सम से 10 हो। और विशेषण तथा विशेष से 10 और पर्यायवाची से 10। इस प्रकार से 60 प्रश्न 60 नंबर के आते हैं। तो 140 प्लस 60 आपका हो गया 200 नंबर। ठीक है, तो यह हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। अब देखते हैं यहाँ पर मेंस। अब कट ऑफ कितना जाता है 200 में से, तो अभी हम आगे बात कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा आगे मेंस एग्जाम कितने नंबर का होता है, टोटल 400 नंबर का होता है दोस्त। यहाँ पर पहला आता है सामान्य अध्ययन। यहाँ पर भी सामान्य अध्ययन रहता है जिसमें 120 प्रश्न आते हैं, 120 नंबर के ही। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो आता है हिंदी, सामान्य हिंदी एवं आलेख। इसमें 2 खंड, हमने शुरू में बताए थे ना आपको 2 खंड। तो पहला खंड होता है सब्जेक्टिव यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 120 नंबर का यह भी होता है। पहले में क्या होता है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। इस प्रकार से शीर्षक से 3 नंबर और सारांश से 6 नंबर और रेखांकित अंकों की व्याख्या से 12 नंबर, 21 नंबर के यहाँ पर प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा इसका भाग है, दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी कि टेबुलर फॉर्म में सार लेख लिखना होता है। यह भी 15 नंबर का आता है।
और यहाँ पर जो तीसरा है पत्राचार, इसमें आपको शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन पत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन, अनुस्मारक पत्र। ठीक है, इससे कितने नंबर के आते हैं? तो 24 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। चौथा इसमें है जो कह रहा है परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्य शब्दावली, इसमें अंग्रेजी से हिंदी लिखना रहेगा 5 शब्द 10 अंक के, हिंदी से अंग्रेजी लिखना रहेगा 5 शब्द 10 अंक के। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ केवल 5 रहती हैं, यह भी 10 अंक के। इस प्रकार से यहाँ से 30 नंबर का हो गया। यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर ज्ञान इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो खंड 2 आता है हिंदी वाला, इसमें जो आधे घंटे का समय मिलता है और यहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 30 नहीं, ठीक है, 6, 12, 34, 18, 30 क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर के आते हैं। यहाँ पर देखेंगे विलोम 6 रहता है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध 6, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 6, तद्भव तत्सम 6, और यहाँ पर विशेषण विशेष यहाँ पर भी रहता है 6। एक प्रश्न 2 अंक का, तो 6 12 अंक के। इस प्रकार से 60 नंबर का हिंदी भी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो तीसरा खंड हिंदी में है वह है निबंध। तो निबंध वाले को भी आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है और निबंध केवल और केवल हिंदी भाषा में ही लिखना रहता है, यह नहीं कि अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, केवल हिंदी निबंध। यहाँ पर 120 नंबर का रहता है। 3 निबंध आपका रहता है 40-40 अंक का। पहले में रहता है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, 600 शब्दों में लिखना रहता है पहले खंड में से। 40 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पर रहता है, तीनों में से एक कोई करना रहता है। सेकंड यहाँ पर दूसरा है, इसमें पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार, यह भी 600 शब्दों में लिखना रहता है। 40 अंक इसका मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक शीर्षक में से एक ही, यानी कि क, ख, ग तीनों में से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र या फिर प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, यह भी 600 शब्दों में लिखना रहता है, एक कोई करना रहता है। तो इस प्रकार से 4 3 12 हो जाता है आपका 120 नंबर का। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 120, 160 और 120, तो टोटल यहाँ पर मेंस में कितना हो गया? 400 नंबर। फाइनली कट ऑफ आपकी इसी पर लगती है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो दोस्त वीडियो को लाइक करें ज़रूर। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कट ऑफ। देखिए, इसका जो पेपर हुआ था इसके पहले प्रीवियस ईयर 2021 में हुआ था, यह किसका है? प्रीलिम्स का है। ठीक है, प्रीलिम्स का है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कितना गया था? 122 गया था। कितने में से? 200 में से। ठीक है, 1/3 मार्किंग रहती ही है। ओबीसी वालों का भी 122 गया था 200 में से। यहाँ पर एससी की बात करें तो एससी का 105 क्वेश्चन कहें चाहे मार्क कहें, बात बराबर ही है। एसटी का 84 मात्र गया हुआ था। ठीक है, 200 बेस ही है। यह प्रीलिम्स के हो गए। इसके पहले भी पेपर हुआ था 2016-17 के दौरान, तो उसका हमने नहीं लिया है। बाकी यहाँ पर मेंस देख लें, प्रीलिम्स केवल मेंस में जाने के लिए होता है। यहाँ पर मेंस का कट ऑफ देख लें तो अभी इसका कट ऑफ जल्द ही जारी किया गया है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं मेंस, MEAINS। ठीक है, मेंस यहाँ पर 400 नंबर में से कट ऑफ दिखाई गई है। तो देखिए, विभिन्न पोस्टें थी तो सभी के लिए अलग अलग कट ऑफ गई है। जैसे समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश जो सचिवालय में लगेंगे, उनका 400 में से 258 गया है। अधिकतम न्यूनतम, ठीक है, अधिकतम 272 और न्यूनतम 258, तो न्यूनतम से ही लीजिए। यहाँ पर 252 EWS का गया है। ओबीसी का यहाँ पर देखेंगे तो 249 गया है समीक्षा अधिकारी के लिए। ठीक है, जो सचिवालय में आपकी ड्यूटी लगती है। तो इस प्रकार से आप सभी का देख सकते हैं। बाकी सहायक समीक्षा अधिकारी का बात करें जो कि सचिवालय में, इनका 264 कट ऑफ। और यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की बात करें तो यहाँ पर देखिए 230 नंबर इनकी गई है। जनरल वालों की EWS की 228 और ओबीसी की 217 और एससी की 216 और महिलाओं की यहाँ पर मेरिट नहीं गई, वैकेंसी नहीं होगी तभी ना। यहाँ पर देखेंगे समीक्षा अधिकारी हिंदी। ठीक है, हिंदी के लिए सचिवालय में 303 सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर गई है जनरल की, और एससी की 282, ओबीसी की 300 और यहाँ पर महिला की 287 यहाँ पर सीट थी। समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद में तो इनकी कट ऑफ देखेंगे तो 257 गई है। जनरल, EWS, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला। इस प्रकार से सचिवालय
समीक्षा अधिकारी उर्दू में आप कट ऑफ यहाँ पर मिला ही सकते हैं। यहाँ पर भी हाईएस्ट कट ऑफ गई है उर्दू में सबसे ज़्यादा। बाकी यहाँ पर कुछ और पोस्टें हैं जैसे ARO यानी कि असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद में यहाँ पर 237 कट ऑफ 400 में से जनरल वालों की, EWS वालों की, और यहाँ पर इन सभी की आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। विशेष चयन में जो समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय में थे तो यहाँ पर केवल OBC की सीट थी, तो यहाँ पर 242 इसके लिए कट ऑफ गया है। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय देखेंगे तो यहाँ पर भी आप कट ऑफ मिला ही सकते हैं। बाकी सभी आप यहाँ पर पद के हिसाब से कट ऑफ धीरे धीरे मिला सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। बाकी दोस्त देखिए इसका एग्ज़ाम यानी कि पेपर कैसा आता है, प्रीलिम्स का पेपर कैसा आता है, प्रीलिम्स का और यहाँ पर मेंस का। इसके लिए यदि आप कहेंगे तो हम वीडियो बनाकर पेपर को दिखा देंगे कि प्रीलिम्स में जो पेपर हुआ है वह कैसा आया था प्रीवियस ईयर, और मेंस में जो भी पेपर हुए थे कैसे आए थे। बस आप एक बार नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ हमको जानना है, तो वीडियो हम ज़रूर लेकर के आ जाएंगे। और वीडियो लेकर आएँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, उसके लिए दोस्त आपको एक ही चीज़ करना है, सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और फुल नोटिफिकेशन इसका बहुत ही जल्द आने वाला है।